अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दा लिल्लाहि इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, आज से इंशाअल्लाह ताला हम शायद अल्लाह की इंशाअल्लाह या रब के बुक टू के जो सब्जेक्ट है ना उसको शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। तो हमने इस्म का माइंड मैप देखा, फेल को देखा, हर्फ को समझा, हमने सेंटेंसेस में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस समझे। ठीक है ना। कोई ऐसा है जिसको मुरक्कब के बारे में मालूम नहीं है? एनीबडी? किसी को सर मुरक्कब प्लीज नहीं समझ में आए? जी जी जी। सर नहीं समझ में आया मुझे। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए ये। मुरक्कब समझ नहीं आए आपको? जी सर, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं सिस्टर, कौन समझाएगा मेरी बहन को मुरक्कब? आप में से कौन है, हाथ उठाइए मुरक्कब समझाने वाला। जी कोई है? किसी को भी समझ में नहीं आए मुरक्कब? इतने दिनों से सब पढ़ रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को हमारी? जी सर आ रही। आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिस्टर, आपको सारे मुरक्कब समझ में नहीं आए कि कोई एक मुरक्कब समझ में नहीं आया? सर रिवाइज कर दीजिए। ये मुरक्कबे जारी समझा था मुझे, मुरक्कबे इजाफी ये वाला थोड़ा सा समझा था। ये हाँ, इशारी और जो तौसीफी था ना सर, इसमें नहीं समझा मुझे। इशारी मुरक्कब तो बहुत आसान होता है सिस्टर। एक इशारा होता है, कोई सा भी इशारा। ठीक है ना, हाजा जाली का कोई, उसके बाद एक नाउन आता है। बस उसके बाद एक नाउन होता है जो अल से शुरू हो रहा है, तो वो बना लेता है आपस में, दोनों एक जोड़ा बना लेते हैं। और वो क्या बना लेते हैं? जोड़ा मुरक्कबे इशारी। बस ये तो मुरक्कब, ये सबसे आसान मुरक्कब है। एक उसमें इस्मुल इशारा होता है और एक उसमें इस्म होता है जो कैसा होता है, जो अल से शुरू होता है, यानी वो मार्फा होता है, डेफिनेट होना चाहिए। बस ये शर्त है उसकी, वो डेफिनेट होना चाहिए। और इस पे कौन सा हरकत लगेगी? जो इसके साथ, जो ये है, जिस हालत में ये है उसी हालत में ये होगा। ये नसब में, ये नसब में, ये रफा में, तो ये रफा में, ये जर में है तो ये भी जर में चला जाएगा। बस यही तो मुरक्कब इशारी है। हमने कितना तो पढ़ा था अपनी फर्स्ट बुक के अंदर, कितना देखा है हमने मुरक्कब इशारी। और मुरक्कब तौसीफी तो कुछ भी नहीं है। हामिदुन व जैदुन। बस इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे आप? हामिद और जैद। जैद, यही तो मुरक्कब है। बस इसको मुरक्कब बोल देते हैं, हामिद और जैद, ये मुरक्कब है। ठीक है ना। तो मतलब दो इसमें एक साथ आ जाएंगे क्या? और दो नाउन, कोई भी दो चीजें जब मुरक्कब बना लेती हैं, दो चीजें इन द सेंस वर्ब को छोड़ के। देखिए अरबी में तीन तरीके के वर्ड हो सकते हैं। ठीक है ना जी, या तो फेल होगा, या हर्फ होगा, या क्या होगा, इस्म होगा। फेल को छोड़ के ये दोनों कभी आपस में मुरक्कब बना लेंगे, कभी दो इस्म मुरक्कब बना लेंगे।
ठीक है ना। दो हर्फ मुरक्कब नहीं बनाते कभी, कभी एक हर्फ होगा, एक इस्म होगा, कभी दो इस्म हो गए, वो आपस में मुरक्कब बना लेते हैं। बस वही मुरक्कब काम के आते हैं। एक्चुअली मुरक्कब का मतलब क्या है? मुरक्कब का मतलब है एक से ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल होना। ठीक है ना, एक से ज्यादा कोई भी जब यूज हो जाएगा ना तो वो मुरक्कब होगा, क्योंकि जुमला भी तो एक मुरक्कब ही है ना, उसमें भी एक से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिए उसको मुरक्कब बोल देते हैं। मुरक्कब जारी में क्या होता है, एक प्रिपोजिशन होती है ना, हरफ जर होता है, और उसके बाद जो आता है ना वो एक इस्म ही हो सकता है और कुछ नहीं आता उसके बाद। और वो कौन सी हालत में होगा? जर की हालत में होगा। मुरक्कब इजाफी में क्या होगा? जैसे जैद का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह का रसूल, ये का की है ना, जैद की गाड़ी, ये का की वाली जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कैसे बनेगी? वो एक नाउन होगा जो यूजुअली ओरिजिनली रफा की हालत में होना चाहिए, और उसके बाद उसके इमीडिएटली बाद एक दूसरा नाउन होगा जो जर की हालत में होता है। जो पहला नाउन है उसको मुदाफ बोलेंगे और जो दूसरा नाउन है उसको मुदाफ इलेही बोलेंगे, बस। ठीक है ना। और फिर मुरक्कब इशारी तो हमने आपको बताया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा और एक नाउन होगा जो डेफिनेट होगा। और तौसीफी में तो दो नाउन है, उनके बीच में सॉरी, तौसीफी मैंने अतफी बता दिया आपको। तौसीफी में क्या होता है, आई एम सॉरी, मैंने अभी अतफी के बारे में बताया था आपको। तौसीफी क्या होता है, एक नाउन होता है और उसके बाद भी एक नाउन होता है। जैसे एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं आप इंग्लिश में? एडजेक्टिव, बिग हाउस, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, मगर अरबी में ना उल्टा लिखा होता है, पहले नाउन लिखा आएगा फिर एडजेक्टिव लिखा आएगा। तो उसको बोलेंगे, यहाँ पे एक पांचवा नंबर भी था ना, मिट गया, वो उसको क्या बोलेंगे? मुरक्कब तौसीफी, वस्फी, तौसीफी, कंजंक्शनल फ्रेज, कुछ भी बोलिए। और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करेंगे, नंबर में, जेंडर में, प्लूरलिटी में, डिक्लेंशन में, हर चारों चारों स्टेजेस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो ये बन जाएगा मुरक्कब तौसीफी। आप मगर इसको ट्रांसलेट करते टाइम क्या करना पड़ेगा? पहले एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा फिर नाउन बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जबानों में ऐसे ही होता है, पहले एडजेक्टिव बोला जाता है, काला आदमी, काला बंदर, है ना, और फिर पहले एडजेक्टिव बोला जाता है, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है? फिर बंदर, आदमी, जो भी उसका नाउन है वो बोला जाता है। तो वो है आपका मुरक्कब तौसीफी। ठीक है ना। अच्छा, ये जी सर। मुरक्कब अभी हम देखेंगे, अभी आप लोग सब लोग जवाब दीजिए, क्या बनाए? समझ लीजिए एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल को चलाने वाला एक आदमी है, ठीक है जी। ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को चला कौन रहा है? एक आदमी। एक आदमी चला रहा है ना। ड्राइवर कौन है इसका? असल आदमी कौन है जो इस चीज को चला रहा है, मोटरसाइकिल को? एक आदमी मैन। एक आदमी चला रहा है, राइट, है ना। जी। ओरिजिनली यानी ये साइकिल का जो पूरा दारो मदार है वो किसके ऊपर है? साइकिल का, मोटरसाइकिल का आदमी के ऊपर है। और उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ है, दो उसका पिलन राइडर जो बोलते हैं ना, वो बैठा हुआ है। क्या लगता है आप, गाड़ी कौन चला रहा है? आदमी ही चला रहा सामने अभी से। भी यही मिस्टर ए इसका नाम रख देंगे तो मिस्टर ए ही चला रहा है ना। जी। मगर अगर आप दूर से इसको देखेंगे ना तो आप बोलेंगे दो दोस्त बैठे हुए या बाप बेटा बैठे हुए, समझ लीजिए एजेड आदमी है, ये एजेड है और ये यंग है। तो आप क्या बोलेंगे? बाप बेटा। बेटा बोले। आप ये नहीं बोल सकते बाप बेटा मिलके साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल या कार या कुछ और चीज, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। है ना। तो ये एक मुरक्कब बना रहे हैं, बाप और बेटा मिलके एक मुरक्कब बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन मुरक्कब का राजा कौन है, मुरक्कब का मेन कौन है? बाप है या बेटा है? बाप है। ए है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो पहले आया है, जो पहले है जी। ना, जो पहले है जी। मिस्टर ए है। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे मिस्टर ए के बदले एक कोई औरत बैठी हुई है, समझ लीजिए कोई औरत है, हाँ, मिसिस ए, मिसिस बी, हाँ, और ये उनकी डॉटर बैठी हुई है, समझ लीजिए ना। तो आप बोलेंगे कि माँ बेटी गाड़ी चला रही है, राइट, मोटरसाइकिल चला रही है, गाड़ी कुछ भी पकड़ लीजिए, राइट और रॉन्ग? क्या ये बोलेंगे कि बेटी गाड़ी चला रही है या माँ गाड़ी चला रही है, क्या बोलेंगे आप?
तीनों माँ में से गाड़ी क्या चला रही। बोलेंगे? क्या ऐसे बोलेंगे माँ बेटी गाड़ियां चला रही हैं? क्या ऐसा नहीं, बोलेंगे बेटी गाड़ी चला रही है? क्या ऐसा बोलेंगे माँ गाड़ी चला रही है? माँ गाड़ी चला रही। भाई बेटी सबको गाड़ी चला ये रही लॉजिक समझ में आया ना? ये लॉजिक समझ में आया है? अभी नहीं आया होगा तो अभी आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दो लोग हैं, उसमें से मेन कौन है हम्म, वो देखना पड़ेगा अभी आपको। वो देखना पड़ेगा और वो देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना? ये मुरक्कब है यहाँ पे। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। कौन बताएगा कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? दो टाइप के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट और और इनकम्प्लीट तो ये है। फिर सेंटेंसेस जो फिर कंप्लीट सेंटेंस और सेंटेंसेस है, मेकिंग दो सेंस दो एंड नॉट होते सर, मेकिंग एक सेंस। जुमले इसमिया और एक जुमले फेलिया। जो कंप्लीट अच्छा, दैट वे, सेंटेंसेस हाँ होते हैं ना, नाउ। वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वर्बल हो सकता है जी। और एक हो सकता है नॉमिनल। नॉमी नॉमिनल सेंटेंसेस। ठीक है ना? इसको बोलते हैं जुमला इस्मिया और इसको बोलते हैं जुमला फेलिया। लेकिन क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा क्यों बोलते हैं? देखिए, बोलने वाली क्योंकि क्लास है, आप लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। एक एक बार हो जाए, दूसरी बार बोलिए, बार बार बोलिए जी। जुमले फेलिया में पहले फेल आएगा। जुमला जो फेलिया मुब्तदा में जनरली पहले फेल आता है, राइट है। और जुमले जुमला इसमिया में इस्मिया में पहले इस बात इसम है। आएगा। इस्म पहले आता है। ठीक है ना? सबको पता चल गया ये बात ना? किस चलिए, देखिए, हर एक चीज के हिस्से होते हैं ना। तो वर्बल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? जो मेन हिस्से होते हैं ना, वो तो मेन हिस्सा होता है वर्ब, यानी फेल, जी। राइट। और दूसरा फेल के साथ, अभी तो थोड़ी कल परसों हमने देखा था ना, कल के फेल के साथ लाजिमन क्या चाहिए रहेगा? फेल लिख ही नहीं सकते बिना किस चीज के? सब्जेक्ट फाइल सब्जेक्ट। फाइल। जी। फाइल के। तो फेल और फाइल है ना, कभी कभी सेंटेंस ही बना लेते हैं पूरा। कभी कभी कुछ इस तरीके के फेल होते हैं जिनको एक और चीज की जरूरत होती है, और वो होता है मफऊल, यानी ऑब्जेक्ट। तो वर्बल सेंटेंस के है ना, मोटे मोटे दो ही होते हैं, असल में दो ही होते हैं, मगर कभी कभी तीसरा भी लगता है तो हम बोल देते हैं कि तीन उसके टुकड़े होते हैं, तीन जुज होते हैं, तीन कंपलसरी सेक्शन होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कंपलसरी सेक्शन दो ही हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी जी सर। सर। जी सर। ठीक है ना? हाँ, अब इसको देखेंगे। ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ना, ये आपको मालूम है, ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। फिर हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन एक्टिव भी हो सकता है। फिर पैसिव पास्ट भी हो सकता है। ये तो एक्टिव पास्ट यहाँ था, एक्टिव पास्ट, एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर। पैसिव पास्ट भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, मजहूल भी हो सकता है, जिसको बोल सकते हैं। यानी एक लिस्ट ऑफ वो है, आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। अभी अभी तक तो हमने यही सीखा है, एक्टिव प्रेजेंट टेंस और एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर, एक्टिव पास्ट टेंस और एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, और कुछ नहीं सीखा। एक लिस्ट है, जो चीज है ना, वर्ब या वर्ब की जगह पे आ सकती है, वर्ब की जैसे भी कोई काम कर सकता है। वो वर्ब ना भी होता है ना, फिर भी काम कर सकता है। जैसे कि आपने अभी सीखा ना, एक्टिव पार्टिसिपल। इसका आसान फॉर्मूला क्या है? फॉर्म वन में फा ई लुन। ये जो एक्टिव पार्टिसिपल है, ये डिराइव्ड नाउन है। कहां से निकाला जाता है? फेल में से निकाला जाता है, राइट और रॉन्ग? जी सर। है ना? है ना? फेल में से निकाला, जैसे जैसे कल हमने निकाला था कतला। कतला का एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? खातिलुन। कातिलुन। कातिल। तो देखिए, कातिल। ये जो वर्ब होता है ना, इसमें ताकत होती है किस चीज की? काम करने का। इसके अंदर काम होता है ना, एक्शन वर्ड होता है, राइट और रॉन्ग? एक्शन वर्ड प्लस टेंस होता है ना, है ना? जी सर। जी है ना? सर। तो जब इसमें से किसी चीज को बाहर निकालते हैं ना, उसमें से कुछ चीजों में है ना, एक्शन वर्ड घुसा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, मिल उसमें टेंस नहीं होता, मगर एक्शन वर्ड का जो ताकत है ना, वो आ जाती है। तो कभी कभी ये जो कुछ ऐसे डिराइव्ड नाउन है,
जो कैसे काम करते हैं, वर्ब की तरह काम करते हैं। ये अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही होगी, लेकिन फिक्र करने की चीज नहीं, ये बहुत आसान सी चीज है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो एक्टिव पार्टिसिपल है ना, वर्ब की तरह काम करने लगता है, क्योंकि इसमें एक्शन की तो ताकत होती ही है ना, टेंस नहीं होता, एक्शन की ताकत होती है इसके अंदर। जो ये निकाला कहां से गया है, किसी वर्ब में से बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से पैसिव पार्टिसिपल भी कभी कभी वर्ब की जगह पे आते हैं। बस ये इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिए, फिक्र मत कीजिए, जब वहां तक पहुंचेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा भी होता है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना, यानी यानी एक लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो कहाँ आ सकती हैं, वर्ब की जगह पे आ सकती है। ठीक है ना। अच्छा, फाइल को तो समझना ही पड़ेगा। फाइल कौन हो सकता है, कौन बताएगा फाइल क्या होना चाहिए? इसको आप अपने मैप में लिख लीजिए, फाइल क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। एक इस्म होना चाहिए। और कौन सी हालत में होना चाहिए? बस रफा की हालत में। और नाउन, ये है ना, क्या नाम है, फाइल एक वर्ड ही हो सकता है, सिर्फ एक वर्ड। क्या हो सकता है? एक वर्ड। हाँ, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी तो एक वर्ड है ना। प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन वो प्रोनाउन भी कौन सी हालत में होना चाहिए? तरफ रफा की हालत में होना चाहिए। और ये जो फाइल है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एक वर्ड होता है ना। ठीक है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक वर्ड है। फाइल होने के लिए एक वर्ड होना जरूरी है और रफा में होना चाहिए। जरूरी है। एक्सेप्शन है, एक छोटी सी एक्सेप्शन है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो सीख जाएंगे। और उसको बोलते हैं मस्दर मुअव्वल। मस्दर मुअव्वल यानी इंटरप्रिटेटेड मस्दर, जिसको इंटरप्रिटेटेड मस्दर ये नाउन होते हैं। और इसको, ये बहुत आसान सी चीज है, जब वहां पहुंचेंगे तब सीख जाएंगे, अभी अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर याद रखिए, एक मस्दर मुअव्वल भी होता है। ठीक है ना। जनरली अभी हमको क्या याद रखना है, अभी याद रखना है कि फाइल जो होता है वो नाउन होता है और रफा की हालत में होना चाहिए और एक वर्ड होना चाहिए। चाहिए। ठीक है ना। मफूल के बारे में क्या ख्याल है आपको? मफूल भी है ना, एक वर्ड होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और कौन सी हालत में होना चाहिए? नसब की हालत में। नसब की हालत में होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रोनाउन आ सकते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन कौन सी हालत में होने चाहिए? नसब की। नसब की हालत में, यानी अटैच प्रोनाउन। यहाँ पे यहाँ पे कौन से प्रोनाउन आएंगे? फाइल के अंदर छुपे हुए जो प्रोनाउन होते हैं ना, वो वाले प्रोनाउन, हिडन प्रोनाउन आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे नसब वाले अटैच प्रोनाउन आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि वो एक वर्ड है और वो मबनी होता है ना, हाजा और जालिका, ये मबनी होता है, तीनों हालतों में एक जैसे ही दिखता है, तो हो सकता है, आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी वो मजदर मुअव्वल आ सकता है, मगर अभी उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मजदर मुअव्वल की, क्योंकि मजदर हमने सीखा ही नहीं है। ठीक है ना। कभी कभी है ना, ऑब्जेक्ट है ना, एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ये बात नई आ गई है आप लोगों के लिए, उसको बस जहन में रख लीजिए। ये स्पेशली कब होता है? जब ऐसा आएगा, ही सेड, ये ही सब्जेक्ट है और ये क्या है? वाह वाह। वर्ब है। वाह। तो ही सेड के बारे में ना बाद में ना आपको पूरी बात बोलनी पड़ेगी, है ना। ये पूरी की पूरी बात जो होगी ना, वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट माना जाए। इंग्लिश में नहीं, मैं अरबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अरबी में तो ये स्पेशली ही सेड के टाइम पे होता है। याद नहीं रहे तो ये भी भूल सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये भी अगर अभी भूल जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये क्या होती हैं? किसी वर्बल सेंटेंस का क्या होती है? मेन मेन पार्ट होती हैं, मेन हिस्सा होती हैं। अब कौन बताएगा फाइल कौन क्या होना चाहिए? बताइए ना। नाउन। फाइल एक नाउन होना चाहिए, रफा की हालत में होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए, राइट।
होना चाहिए। या हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है हो सकता और है, रिलेटिव और प्रोनाउन भी हो सकता है रिलेटिव भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है, जो उसके साथ छुपे छुपके हुए होते हैं ना प्रोनाउन। और एक मजदर मऊवल भी हो सकता है, वो तो मजदर हमें पता नहीं मोवल वो भी, क्या है। वो तो हाँ अभी अभी हाँ देखेंगे, मजदर मोवल भी हो हाँ सकता है। ठीक है ना? हाँ, हाँ, जी जी सर। ठीक है ना? अच्छा देखिए, अब मेरे को बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? अबू हामिद के अबू। हामिदिन। वो अबू हामिदिन। है ना? अबू हामिद। अब इसके आगे मैंने एक वर्ब लगा दिया, बराबा अबू हामिदिन जैदन। क्या ट्रांसलेशन है इसकी? हामिद के अब्बू ने जैद को मारा। हामिद के अब्बू ने जैद को पीटा, मारा। मारा। ये वर्ब है, राइट है? जी जी सर। फाइल, फाइल कहाँ है? फाइल अब अबू हामिद अबू 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 हामिद। हाँ। किसको लगता है अबू हामिद और किसको लगता है अबू? सर अबू होगा ना। अबू वन वर्ड होता है ना फाइल। है ना? आप समझ गए? मैंने अभी तभी जी आपको बताया था ना, दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल फिर बनानी पड़ेगी, जो मेरे को आती नहीं बन रहा है। दो मोटरसाइकिल, आप हाँ, हाँ, दो दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है गाड़ी चला रहा है कौन? एक चला रहा है, दोनों चला रहे हैं, नहीं, या एक पीछे चला वाला रहा चला है। रहा है? हाँ। नहीं, ना पीछे वाला चला रहा है, ना दोनों चला रहे हैं। सिर्फ कौन चला सकता है मोटरसाइकिल? आगे जो वाला, सामने राइट? बैठा है। आगे तो वाला। मेरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इसका रूल क्या है कि फाइल होने के लिए एक वर्ड चाहिए ना, यहाँ एक नहीं लिखा, एक वर्ड चाहिए, हम्म राइट? है ये मुरक्कब, मगर उसका एक वर्ड ही सिर्फ क्या है? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये मुदाफ है, ये अबू मुदाफ हामिद। इलेही है, और ये मुदाफ भी है, और फिर उसके बाद ये क्योंकि रफा में है तो ये क्या है? फाइल। सब्जेक्ट भी है। और ये मुदाफ क्योंकि नसब में सब्जेक्ट। है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये बना रही है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये क्या बना रही है? वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस। सेंटेंस। और ये जो वर्बल सेंटेंस के अंदर एक मुरक्कब भी है, और उस मुरक्कब का उस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इजाफी। इजाफी। बात समझ में आई आप लोगों को? सर आप प्लीज एक बार और रिपीट कर दें, मतलब वो तो समझ आया, वो मुदाफ और मुदाफ ले, उसके बाद डबल वो क्या बन देखिए, रहा है मतलब। देखिए, 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 ये क्या है? वर्ब मेरे है। साथ बोलिए सिस्टर, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है ना? और ये क्या है? सबसे पहले ये है ना मुदाफ है, राइट? जी जी। और ये इसका मुदाफुन मुदाफ इलेही है, राइट और रॉन्ग? जी ये मुदाफ भी है और ये सब्जेक्ट भी है, राइट? जी, ये समझ और में फिर आएगा। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट है। हम्म तो ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मिलके वर्बल सेंटेंस बना वर्बल रहे हैं। सेंटेंस हो गया। इस वर्बल हाँ, सेंटेंस में एक मुरक्कब भी है, और उस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इजाफी। अच्छा ओके, है ठीक ना? है। है ना? हम्म आपको कभी भी मुरक्कब ढूंढने नहीं है, इन द सेंस ढूंढने तो पड़ते ही है मुरक्कब, अगर सेंटेंस समझना है तो मुरक्कब ढूंढना होता है। लेकिन है ना, अगर आपको एनालाइज करना है ना, तो ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन सेंटेंस में होती है, मुरक्कबों में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। हम्म मुरक्कब में है ना, कभी भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। देखिए, अगर ये इंफॉर्मेशन अलग ले ली जाए, कॉपी करके यहाँ लेते हैं, थोड़ी देर समझ लीजिए तो हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ऊपर के सेंटेंस को भूल जाइए, सिर्फ अबू हामिद लिखा हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे? बताइए, हामिद ट्रांसलेट कीजिए। हामिद हामिद कुछ के भी अबू। नहीं, बस हामिद हामिद के के अब्बू, अब्बू। कुछ भी नहीं है हामिद, बस। भाई हामिद के अब्बा का क्या? जिंदा हम्म है, इनकम्प्लीट है। मर गए, मार दिया, चले गए, कुछ खाने गए, यानी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिम? हम्म, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। कंपाउंड, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। मिट गया। सेंटेंस। इनकम्प्लीट। हाँ, इनकम्प्लीट मुरक्कब भी बोलते हैं, या इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम्प्लीट मुरक्कब भी बोलते हैं। बात समझ में आई? जी सर। हम्म तो हमारा मिशन क्या होगा? हमारा मिशन है सेंटेंसेस को पकड़ना। लेकिन सेंटेंसेस को पकड़ने के लिए पहले तो कंपाउंडों को पकड़ना पड़ेगा, राइट और? हम्म
है ना। जी सर। देखिए एक चीज होती है बनाना, एक चीज होती है बनाना। पहले आप छोटा सा टुकड़ा लेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ और बनाएंगे, फिर एक और टुकड़ा लेंगे, फिर एक और कुछ बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। समझ लीजिए आपने मोटरसाइकिल बना ली कोई हिसाब से, है ना, मोटरसाइकिल बना ली, है ना। पहले छोटे छोटे टुकड़े से बड़ा चीज बनाई थी, राइट आपने। वही। अब मैं बाहर का इंसान हूं, मैं बाहर का हूं, बनाई थी आपने, मैं बाहर का हूं, मेरे को समझना है कैसे बनाई है आपने। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले ये वाली चीजों को पकड़ूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर पहुंचूंगा, यानी आउटसाइड से इनसाइड पहुंचना है। और आपने क्या किया था, इनसाइड से आउटसाइड बनाया था, हम्म, है ना। जी सर। हाँ, आपने इनसाइड से आउटसाइड बनाया था। मैं बाहर का आदमी हूं ना, तो मेरे को आउटसाइड से इनसाइड जाना पड़ेगा। तो आउटसाइड से इनसाइड जब अगर जब सेंटेंस समझने होंगे तो आप पहले सेंटेंस के ऊपर नजर डालेंगे और पहले समझेंगे, अच्छा ये एक मुरक्कब है, ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन रहे हैं, ये वर्ब है और ये है। अच्छा ऊपर ऊपर के टुकड़े मालूम पड़ गए मेरे को। फिर हम अंदर जाएंगे, अच्छा ये एक वर्ब है, ये दोनों मिलके एक मुदाफ मुदाफ इलैही बना रहे हैं, ये सब्जेक्ट। इस हाल में ये काम हुआ है। फिर एक और चीज होती है तमयीज, जो आज सिस्टर को पूछनी है ना, वो तमयीज भी नसब में होती है, याद है ना। और जी फिर एक सर, होता है या इस्तस्ना, वो भी नसब में होता है। इस्तस्ना यानी आपको है ना अ, उसको क्या बोलते हैं, इल्ला वगैरह इस्तस्ना जैसा होता है ना, वैसे ही होता है। ये सब चीजें बस इंफॉर्मेशन के लिए रख लीजिए, जब अगली बार हम इसका मैप बनाएंगे ना तो बड़ा मैप बना के दिखाएंगे आपको। आज तो बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा होता है। आज के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि वर्ब होगा, ठीक है, हम्म सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के जगह पे अगर कोई मुरक्कब आ जाए, ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई मुरक्कब आ जाए, तो इस मुरक्कब को सब्जेक्ट बोलने की गलती मत कर लीजिएगा, और इस मुरक्कब को ऑब्जेक्ट बोलने की गलती मत कर लीजिएगा। मुरक्कब कौन सा हिस्सा होगा, पहला, इन द सेंस ऑब्जेक्ट कौन सा हिस्सा, सब्जेक्ट कौन सा हिस्सा होगा, पहला पहला वाला, वाला। फर्स्ट पहला। और वाला। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, पहला वाला। उसके बाद ये एक रिलेशन में होंगे, चाहे वो जो भी हो। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, सारे मुरक्कबों में ये एक मुरक्कब है जारी, जो दोनों भी जगह पे आने के लायक नहीं है, ना नहीं सब्जेक्ट की जगह पे ना ऑब्जेक्ट की जगह पे। सर, क्यों ये नहीं एक है, बार हाँ, फिर से बता देते हैं सिस्टर, फिर से बता देते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देके भी बताया आपको, फिर से बता देते हैं। देखिए एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो आ जाएगा वर्ब सब्जेक्ट हम्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस वर्ब की जगह पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, और फिर वो एक्टिव होगा, पैसिव होगा, और फिर वो बहुत सारे वो सब कौन से मूड में होगा, वो पूरी लिस्ट है। अभी छोड़ दीजिए, अभी यही याद रखिए, पास्ट टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में होगा, मेल होगा फीमेल होगा, कौन से सीगे में होगा, वो सब चीजें देखने की है आपको। ठीक है ना। सब्जेक्ट की जगह पे एक मुरक्कब भी तो आ सकता है, राइट। जी सर। मगर सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो पहला वाला हिस्सा होगा, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, मुरक्कब का पहला वाला सेक्शन। ठीक है ना। जी सर। हाँ, इस टाइम पे वो मोटरसाइकिल याद रखनी है, दो लोग, दो बाप बेटे, मियाँ बीवी भाई बहन मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाया कौन रहा है, पहला वाला ही चला रहा है, दूसरा वाला मोटरसाइकिल चला सकता नहीं है। तो सारे मुरक्कब तो आपको याद करा दिए, मगर ये वाला जो जारी है ना, ना ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, ना ऑब्जेक्ट की ना जगह पे आ ऑब्जेक्ट की सकता जगह में। है। मगर क्यों, कौन बताएगा क्यों। क्योंकि उसमें इसम नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका पहला हिस्सा इसम नहीं, इसम तो है, दूसरा हिस्सा तो इसम है, पहला हिस्सा जो है ना वो इसम है ही नहीं। और यहाँ पे कौन किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे इसम की जरूरत होती है। फेल या फाइल के लिए किसकी जरूरत होती है, फाइल या मफूल के लिए किसकी जरूरत होती है। इसम। बात समझ में सर आई एक है आप लोगों एग्जांपल को, इसम की बताएंगे जरूरत, प्लीज। जी जी इसम सर है ना। मुरक्कब जारी की एग्जांपल बता दें प्लीज। मुरक्कब जारी की एग्जाम्पल बताऊं, अभी तो बताया ना, फी बैती। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है, याद ये है। मुरक्कब जारी होता है ना। यही मुरक्कब जारी जब इधर आ जाएगा ठीक। ना तो इसको शिबू जुमला बोलने लगते हैं। एक्चुअली ग्रामर वालों ने ना बहुत सता रखा है, इसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं। यही मुरक्कब जारी जब यहाँ आएगा ना, तब इसको बोलेंगे शिबू जुमला है। जी सर। अच्छा, यहां तक पहुंच गए, अभी फिक्र नहीं करनी है। अब हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो नॉमिनल सेंटेंसेस है ना, इनको ध्यान से देखना। ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया।
नॉमिनल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? नॉमिनल सेंटेंस के दो कितने हिस्से होते हैं? दो सर। दो दो, होते हैं। खबर और पहला मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, ठीक है ना। देखिए ये दोनों, ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, दोनों में फर्क क्या है? ये नाउन से इंग्लिश तो अच्छी है ना, इंग्लिश तो क्या करती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबको ऐसे ही बना देती है ना। जी सर। हाँ तो वो एक ही इस्तेमाल करती है। ये अरबी ने दो दो क्यों बना रखे हैं? अच्छा बना भी रखे हैं तो फर्क क्या है? इसमें जमाना नहीं है सर। अच्छा इसमें क्यों जमाना नहीं है? अभी जमाना ला देंगे। हाजा बैती, यानी बोलिए। दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाँ हाउस। ये मेरा हाँ, घर है। दिस, और फिर बाद में क्या बोला आपने? इज। इज, हाँ। हाँ तो इज कौन सा टेंस है? कौन सा जमाना है इज? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है ना, टेंस होता है ना, जी सर। टेंस होता है भाई, होता है। नॉमिनल सेंटेंस में पास्ट टेंस भी आ जाएगा, फ्यूचर टेंस भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, हम ला देंगे आपको, ला देंगे। दोनों तरफ टेंस आ सकते हैं, बस इसके टेंस जो है वर्ब के अंदर फंसे हुए होते हैं, और इसके टेंस है ना बाहर से या तो छुपे हुए होंगे या लिख के बताना पड़ेगा, काना यकूनू सयक सा के साथ, या ऐसा करके आपको बताना पड़ेगा। टेंस तो होते हैं दोनों में, बात याद रहेगी, दोनों में क्या होते हैं? जी सर। टेंस दोनों में टेंस होते हैं। दोनों हाँ में जमाना होते हैं। दोनों में होगा, जमाना दोनों में मिलेगा। इसका जमाना, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, इसका जो बाय डिफॉल्ट जमाना है वो प्रेजेंट टेंस है, इंग्लिश वाला प्रेजेंट टेंस है, और इसका जो बाय डिफॉल्ट जमाना है, ओरिजिनल जमाना है, वो पास्ट टेंस है ना, क्योंकि वर्ब पास्ट टेंस में होते हैं ना, जी। उसको अलग करना पड़ता है, पास्ट टेंस से प्रेजेंट फ्यूचर से फिर फ्यूचर में लाना पड़ता है, और इसको प्रेजेंट टेंस से पास्ट में ले जाना पड़ेगा या फ्यूचर में लाना पड़ेगा। हाँ, जमाना लेकिन दोनों जगह होता है, ठीक है ना। ये एक है ना लिखने का तरीका है सिस्टर, और ये है ना ऐसे जब ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं ना तो खूबसूरत शायरी बन सकती है, अपने सेंटेंसेस को कम से कम लफ्जों में, अपनी बात को कम से कम लफ्जों में पहुंचाया जा सकता है, खूबसूरत तरीकों से पहुंचाया जा सकता है, एक वन ऑफ द रीजन है। खैर, नॉमिनल सेंटेंस में क्या होता है, एक मुब्तदा होता है और दूसरा क्या होता है? खबर। खबर होती है। एक मुब्तदा होता है और खबर होती है, और एक और भी लोग बताते हैं कि इसके अंदर है ना एक्शन होता है, और इसके अंदर है ना एक्शन लाना पड़ता है, कभी कभी ला सकते हैं, लेकिन इसमें जनरली एक्शन होता नहीं है। ये प्योर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन होती है, मेरा घर है, वो हाथी है, वो चांद है, वो सितारा है, सितारा अच्छा है, बड़ा सितारा, जो भी है वो इंफॉर्मेशन है, और इसके अंदर क्या है, बोलिए। एक्शन होता है। वर्बल सेंटेंसेस में क्या होता है? एक्शन। जमाना दोनों में मिल सकता है, जमाने की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी ना तो किसी के बारे में देनी होती है, राइट और रॉन्ग? जी सर। कोई अगर मेरे को खबर देनी है कफिल भाई, तो किसके बारे में देंगे? किसी चीज के बारे में देंगे ना, चाहे वो चीज होगी, आदमी होगा, औरत होगी, सिटी होगी, सैयारा होगा, गाड़ी होगी, कुछ तो होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। वही आपका टॉपिक होता है ना, है ना। तो इसको टॉपिक भी बोलते हैं और इसको न्यूज भी बोलते हैं। मुब्तदा का मतलब होता है स्टार्ट में आने वाला, लेकिन उसको टॉपिक भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? टॉपिक। और इसको ना एक अजब से नाम से और भी पुकारते हैं, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट पूरा नाम है इसका, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट तो ये भी है, सब्जेक्ट तो ये भी है, इसका पूरा नाम है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब। इसको भी सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम आमतौर पे लोग यहाँ पे मुब्तदा बोल के छूट जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर है ना, इसका असली नाम है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और फिर इंग्लिश वाले भी बचने के लिए नया नाम ले लिया है, और वो क्या बोलते हैं? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। और फिर इसको जब सब्जेक्ट बोलते हैं तो इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है ना, बहुत सारे नामों से किसी भी नाम से पुकारिए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसके रूल देख लेते हैं, कौन बताएगा? सबसे पहला रूल क्या है, ये ऑलवेज रफा में होना चाहिए। और इसका भी रूल क्या है, ये ऑलवेज वो भी रफा में होगा। रफा में होना चाहिए। और इसका रूल क्या है, यूजुअली। यूजुअली का क्या मतलब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम। और और उर्दू में ज्यादातर। अक्सर। आम तौर पर, अक्सर, है ना। और ये यूजुअली डेफिनेट होता है, और ये यूजुअली इंडेफिनिट। इसका मतलब ये इंडेफिनेट हो सकता है और ये डेफिनेट हो सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। जी। यूजुअली आमतौर पे ये डेफिनेट होगा, मगर इंडेफिनेट होने से कोई रोक सकता नहीं है इसको, हो सकता है। आमतौर पे ये इंडेफिनेट होगा, लेकिन डेफिनेट होने से कोई रोक सकता नहीं है, होगा। क्यों होगा, क्या होगा, वो रूल है अलग से याद करने के, वो देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कौन कौन सी चीज मुब्तदा बन सकती है। अब गौर करना है, वन वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वन वर्ड। देखिए यहाँ पे भी वन वर्ड है, यहाँ पे भी वन वर्ड है, और यहाँ पे भी वन वर्ड है। मोटरसाइकिल तो एक ही चला सकता है, दो लोग मोटरसाइकिल चला सकते नहीं है, इल्ला वो कोई सर्कस में काम कर रहे हो तो बात अलग है। आमतौर पे क्या होगा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा, एक ही चलाएगा। ठीक है ना। और वो वर्ड जो होना चाहिए वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, मगर प्रोनाउन होगा तो कौन सी हालत में होना चाहिए, रफा की हालत। ठीक है ना। और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, और फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। और फिर जो जो चीज हमने सीखी नहीं है वो क्या है, मजदर मुअव्वल। मजदर मुअव्वल भी हो सकता है, इंटरप्रेटेड मजदर, या इन्फिनेटिव भी बोलते हैं इसको, इंटरप्रेटेड मजदर या इन्फिनेटिव भी बोलते हैं इसको, इंटरप्रेटेड ओरिजिनल या इन्फिनेटिव भी बोलते हैं इसको। जो यहाँ पे है वो यहीं पे, अगर गौर करेंगे ना तो यहाँ पे है वो यहीं पे। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर। नहीं है ना। अच्छा, और ये कौन कौन, ये आप लोग लिख लीजिए। हम तो ये क्या होना चाहिए, ये भी वन, ये भी, ये वन वर्ड हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए ये वन वर्ड भी हो सकता है, और यहाँ ज्यादा पे भी। सुनिए ना, वन वर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे भी बोलना पड़ रहा है। इट कैन बी वन वर्ड और प्रिपोजिशनल फ्रेज, यानी ये वाला फ्रेज है ना, मुरक्कब जारी भी हो सकता है। यहाँ पे अलाउड है मुरक्कब जारी को आना। ठीक है ना, मुरक्कब पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, यानी वर्बल सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, यानी नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, सर ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, और क्या आपने बताया? वर्बल सेंटेंस भी हो सकता है, नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। वर्बल ठीक है। सेंटेंस भी हो सकता है, और नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकता है, यानी जुमला फेलिया भी हो सकता है, जुमला इसमें भी हो सकता है, और प्रिपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। जब यहाँ पे आएगा ना, अरबी वाले क्या करते हैं, ग्रामर वाले, जब किसी नॉमिनल सेंटेंस में प्रिपोजिशनल फ्रेज खबर की जगह पे आएगा ना, तब उसको बोलते हैं शिबहु जुमला, जुमले के जैसा। जब उसका नाम बदल के क्या बोलने लगते हैं उसको, शिबहु जुमला, जुमले के जैसा। उसका एक रीजन है, वो एक है ना, उसको बोलते हैं कटिंग द कॉर्नर है, मगर वो ठीक है, वो करना ही पड़ता है। या उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट है। वो कभी आप एडवांस वगैरह में पूछेंगे ना कि नाम क्यों बदला, तो हम बता देंगे उसका नाम क्यों बदला हुआ है। लेकिन ठीक है, तो आप उसको मुरक्कब जारी बोलिए, प्रिपोजिशनल फ्रेज बोलिए, या शिबहु जुमला बोलिए, है तो वो एक ही चीज, प्रिपोजिशन और उसके बाद में आने वाला इसम मजरूर। इस्मुल मजरूर, इस्म मजरूर। बात सही है। जब यहाँ पे होगा तो अब उसको बोलेंगे मुरक्कब पे जारी, और अगर यहाँ पे आ गया तो उसको क्या बोलेंगे,
शिबु शिबु जुमला। जुमला खबर के अंदर आया तो शिबु जुमला, खबर के अलावा आया तो फिर उसको वही बोलने लगते हैं मुताल्लिकुल फेल। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कर रखी है, उसका रीजन भी है एक्चुअली, लेकिन ठीक है आप लोग उतने डीप में मत जाइए, आएगा। इसको दोबारा जब बनाएंगे ना तब आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है ना, ये सब याद रह जाएगा आपको, जी इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इंशाल्लाह। नहीं ना। चलिए सर अभी एक देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल। जी जी जी, सर एग्जाम्पल ही बोल रही थी। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना सिस्टर, एग्जाम्पल दे रहा है, एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसके बाद है ना अपनी बुक के अंदर से एक शुरू करेंगे। और कल आप लोगों का ये नहीं है क्लास, क्लास अब कभी आएगी इंशाल्लाह ताला, मंडे मंडे। के दिन, हाँ मंडे। थोड़ा सा याद रखना है, हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, सही लिखा ना, बैतु हामिदिन जदीदुन। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बैतु हामिदिन क्या है, आपको क्या लग रहा है? मुदाफ मुदाफ इलैह। मुजाफ और मुजाफ इलैही, ये कंपाउंड है ना, जी दो लोग बैठे हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जी। बोलेंगे ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही है और ये सब्जेक्ट है यानी टॉपिक है ना, मुब्तिदा, मुब्तिदा बोल देते हैं, मुब्तिदा है राइट, मुब्तदा जी। हाँ, और ये खबर है, और ये मुब्तिदा खबर मिलके क्या बना रहे हैं, नॉमिनल सेंटेंस। सेंटेंस। बात समझ में आई है? बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप जी लोग सर। पूछिए ना, ये यहाँ ये मुब्तिदा का एक रूल था ना, मुब्तिदा एक वर्ड होनी चाहिए, हाँ है, कहाँ लिख दिया, एक वर्ड होनी चाहिए, यूजुअली डेफिनेट होनी चाहिए, तो ये डेफिनेट है नहीं है? एक डेफिनेट तो डेफिनेट है नहीं सर, है। लेकिन मुजाफ होने की वजह से नहीं लगता उसको। हाँ हाँ जी जी जी, डेफिनेट ही है लेकिन वो हाँ मुजाफ होने की वजह से उसको हाँ अलग हाँ, लगता ये डेफिनेट ही है। डेफिनेट की मेन तारीफ क्या है कि मालूम होने वाला और ना मालूम, ठीक है ना। है। जी बैत, मालूम। हाँ बैतु हामिदिन आपने उसको एक उसमें डाल दिया, देखिए जब हमने लिखा था ना बैतुन, तब ये कौन सा घर था, कोई बता सकता है ये किस घर के बारे में बात हो रही है? नहीं बता वो इंडेफिनिट था वो। हजारों करोड़ों घर है, लेकिन जैसे ही हमने लिख दिया ना बैतु हामिदिन सकते। हामिदिन, तो हामिद का हो गया। तो हामिदिन, तो हमने क्या किया, इस घर के आसपास है ना एक दीवार बना दी, एक किला बना दिया, महसूर कर दिया इसको, किसके साथ, हामिद के साथ। हामिद के साथ। अब ये हामिद का घर बन गया, अब किसी और का घर नहीं है ये, ठीक है ना, अब ये पहचान वाला बन गया ना, तो ये डेफिनेट हो गया, नहीं हो गया? हो गया यस हो गया सर। तो ये डेफिनेट है भाई, ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है जदीद, ठीक है ना, जी। बात समझ में आ गई, जी सर। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। एक एक काम करते हैं, अभी आप लोगों को बताना है कौन सा मुब्तिदा है कौन सा खबर है, ठीक है ना। जदीदू, ये लाम है थोड़ा अजब सा बन गया, ली हामिदिन जी। अल बैतु मुब्तदा। अल बैतु अल जद, मुब्तदा है सर। जदीदु ले हामिदिन, अच्छा हाँ। अल बैतु हाँ अल जी, बैत जदीद। अल बैतु मुब्तदा। हाँ अल बैतु मुब्तिदा, तो फिर ये क्या है, अल जदीदू, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई किसी न किसी से कनेक्टेड है, या तो वो मुरक्कब बना रहा है या पूरा सेंटेंस बना रहा है। अब चलिए अब बताइए, नात है सर, उसके नात। अल बैतु और अल जदीदु ये कौन सा मुरक्कब बना रहे हैं, मुरक्कब नात मन। नात मनूत। तौसीफी मुरक्कब बना रहे हैं, तौसीफी। हाँ वस्फ, हाँ हाँ हाँ, ये मौसूफ है और ये सिफत है, ठीक है जी ना, जी। मुरक्कब तौसीफी बन गया ये,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी क्या है, ली हामिदिन कुछ चीज है, ली क्या शुभ और जुमला हामिदिन शुभ जुमला हाँ, मुरक्कब जारी शिब्बु जुमला बना रहा है। हाँ, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, शिब्बु जुमला या मुरक्कब जारी लिख देते हैं, ये मुरक्कब जारी। जारी। ठीक है ना, यहाँ तक तो मिल गया। लेकिन हमको तो ये सेंटेंस पकड़ना है ना, ये सेंटेंस बनाने के लायक है। हाँ, ये डेफिनेट है और ये मुब्तदा बनने के लायक। लायक है, क्योंकि रफा में भी है, एक वर्ड भी है। ठीक है ना, और ये वाला दोनों मिलके ना, ये दोनों मिलके सॉरी बड़ा बन गया, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, शिबु खबर जुमला, खबर शिबु जुमला शुभ खबर। जुमला। शिबु जुमला एक खबर बनने के लायक होता है ना, यहाँ लिखा है ना हमने, शिबु जी। जुमला खबर बनने के लायक होता है, तो बन गया खबर। तो अब इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, नया घर हामिद का है। हामिद हाँ का का नया घर। नहीं, हामिद का नया घर नहीं करेंगे सिस्टर, नया घर हामिद नया का घर हामिद है। है बोलना पड़ेगा। ये है ही तो बताएगा कि प्रेजेंट टेंस में है आप। सही है, जी। ठीक है ना। सर शिबू जुमला जो है वो ली हामिदिन है ना, दिस हाँ, ये होल ले थिंग इज ली हामिदिन, ठीक है। जी हाँ, यो दिस होल थिंग इज द खबर, इज द इंफॉर्मेशन। हामिद का। आंख बंद करके जो देखिए, अब एक आंख बंद करके ना, इसको ट्रांसलेशन में पहुंच गए आप लोग। जी सर। आंख बंद करके सोचिए किसके बारे में है, ये पूरा जुमला किसके बारे में है। हम हामिद नहीं के बारे में, नहीं नहीं, आंख बंद देखिए, घर एक के मिनट बारे देखें। में, घर के हाँ, बारे में। हाँ। सुनिए ना, सुनिए ना, आंख बंद कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इसको। पहले ट्रांसलेशन क्या है, नया घर नया घर हामिद का है। नया घर हामिद का है। आंख बंद कीजिए, इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे हैं आप मेरे को, जी आप समझ घर लिए के मेरे को बारे में। बोल रहे हैं। मैं घर के बारे में दे घर रहे के, हैं, तो उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो वो नया है और जी। दूसरा वो हामिद का है। हाँ, और समझ दूसरा वो आया। हामिद का है ना। थोड़ा तो सा मुब्तदा, मतलब ट्रिकी है, इट्स लिटिल हाँ ट्रिकी। हाँ। हाँ, मुब्तदा यही है। मुब्तदा के साथ एक चीज हम्म, भी चिपकी हुई है, दो दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, मुब्तदा के साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो है ना। हर एक चीज तो जी। इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, और फिर ये खबर है, खबर असल क्या है कि वो हामिद का है भाई, जो नया घर है वो हामिद का है, कफील भाई। ठीक है ना, जी सर। है ना। इसके पहले जो जुमला बनाया था ना, इसको भी आप देखेंगे ना, भाई तू कौन सा बनाया, ये रहा। हाँ, इसके अंदर सोचिए क्या इंफॉर्मेशन है। ये घर हामिद का है, ये इंफॉर्मेशन है। हाँ, है ना, बैतु हामिदिन नहीं, बैतु हामिदिन जदीदिन, जदीदुन सॉरी, बैतु हामिदिन जदीदुन, हामिद का घर नया है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, टॉपिक कौन है आपकी यहाँ इंफॉर्मेशन, यहाँ हामिद के घर के बारे में। है ना, हामिद का घर के बारे में है ना, हामिद के घर के बारे में। और आपको मालूम है वो घर के बारे में, क्योंकि जी। हामिद नया नहीं है, हामिद नया नहीं है, नया क्या है, घर। घर। घर है। हाँ, अगर आप ट्रांसलेट कर लें और अगर फिर ग्रामर में फंस जाए ना, तो आप क्या करिए, आंख बंद कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। अब मंडे, आज तो टाइम नहीं मिला, अब हम देखेंगे। मोस्टली जी जी, सेंटेंस में जो है फर्स्ट वर्ड के बारे में ही बात होती सर। सही नहीं है ऐसा सर। कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं सिस्टर, कभी कभी शिबू जुमला आगे आ जाता है और वो खबर होती है, और जो उसका जो मुब्तदा है ना, उसको पीछे फेंक देता है। अच्छा। कभी कभी कंपलसरी होता है शिबू जुमला के टाइम पे ना, कभी कभी कंपलसरी होता है कि है ना, खबर को आगे लाना ही है, अच्छा। कंपलसरी है वो क्या रूल है वो थोड़े सीखेंगे, अब बाद में सीखेंगे अभी, मगर वो आगे पीछे हो सकता है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे भी जो है, और यहाँ पे भी है ना सिस्टर, ये वाला जो वर्बल सेंटेंसेस में है ना, कहाँ गया वर्बल सेंटेंस, आगे पीछे हो सकता है, ये आगे आ जाएगा वो पीछे आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जी सर। ये भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, जी सर। और मुकद्दम मुअख्खर करने से क्या होता है, एम्फेसिस पैदा होता है। हम्म। हाँ? लिल्लाही माफिस समावाति व माफिल अर्द, लिल्लाही क्या है, वो शिबु जुमला है, ये हर फॉर माफिस अल्लाह, समावाति हेवन व अल्लाह ही की है, अल्लाह ही का ही है, यानी इट्स ओनली फॉर अल्लाह। वो एम्फेसिस पैदा करने के लिए कभी आएगा, कभी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपकी बात को मैं समझता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया जी। जी सर। ठीक है, अब हम कल है ना, दिन वाली जी जी सर
जी जी वो ली हामिदिन वाले एग्जाम्पल में वो तो जड़ में हो गया ना खबर से। जी सिस्टर, वो ये वाले में, हाँ जी वही से फरमाइए। ली हामिदिन, इस हाँ यहाँ हाँ पर ली हामिदिन तो जड़ में हो गया ना, खबर हाँ, तो हो गया। रफा में होती है। खबर तो रफा में होती है, आप यू आर राइट, मगर खबर के बारे में आप और दो चीजें भूल गई ना, ध्यान से निकल गया आपके। ये देखिए, खबर खबर है ना, रफा में होती है। एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी आपको। खबर हमेशा कैसी होनी चाहिए रफा में इंडेफिनिट। सिस्टर? हाँ हाँ, रफा में होनी चाहिए, और रफा। यूजुअल इंडेफिनिट। लेकिन हाँ। प्रिपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, राइट? हम्म। ऐसे मौके पे है ना, ग्रामर वाले क्या बोलते हैं, दोनों बातों में तजाद है ना, उल्टी बात है ना, ये तो जर में चली गई, सिस्टर ने पकड़ ली ये बात, है ना सिस्टर? हाँ। जी जी। है ना? और तो फिर ग्रामर वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फी महली रफ़इन, ये रफा की जगह पे है। जो शिबू जुमला 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 बोल रहे हैं ना, वो जुमला रफा की जगह पे है। शिबू जुमले को क्या बोलते हैं वो लोग फिर? फी महली रफ़इन, रफा की जगह पे है वो रफा पे नहीं है, रफा की जगह पे है, यानी एस्टिमेटेड है वो, कि वो कौन सी जगह पे है? रफा। रफा। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने शुरू में ही पकड़ लिया होता ना, तो आप शुरू ही पकड़ लेते कि यहाँ पे रफा लिखा है और ये तो जाना ही जर में है। हम्म। सिस्टर ने पकड़ लिया, अच्छी बात है ना? ये यहाँ लिखा है कि रफा में होना चाहिए, और यहाँ लिखा है कि जर वाली जगह भी जा सकता है, तो ये तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? जी। तो ऐसे मौके पे ना ग्रामर वाले बोलते हैं कि फी महल्ले रफिन, वो रफा की जगह पे है, इसीलिए इट इज वन ऑफ द रीजन उसको शिबहू जुमला बोलते हैं, जुमले के जैसा बोलते हैं। जब जुमला आएगा ना खबर की जगह पे, तो वो जुमला तो पूरा वर्बल सेंटेंस है, तो फिर उसको बोलेंगे पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस फी महल्ली रफ, वो पूरा का पूरा रफा की जगह पे बैठा हुआ है। और ऐसे ही नॉमिनल सेंटेंस को बोलेंगे पूरा का पूरा सेंटेंस रफा की जगह पे है, बैठा हुआ है, अब है। हाँ सिस्टर, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, आगे जाके एडवांस में ये सब चीजें तो आप लोगों को करनी है। अच्छा, अब है ना सर थोड़ा सा आपने जो टाइम एक। जी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये जो आपने जी कहा उसमें हाँ, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे सर उसमें? वो लिल्लाही जो मैंने आगे लाया अल्लाह ताला ने आगे लाया ना, लिल्लाही, जी वो शिबू, वो यानी जार मजरूर है ना, लिल्लाही। जी। सिस्टर पूछ रही थी ना, आगे आ सकता है कि नहीं आ सकता? खबर खबर नहीं सर। हाँ, वो खबर ही होगा, वो आगे सेंटेंस देखना पड़ेगा, अभी तो मेरे को खबर लग रहा है, लेकिन वो होगा खबर। जब सेंटेंस देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, एनालिसिस तो जब सेंटेंस देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना? जी। हाँ सर। अच्छा देखिए, मंडे के दिन है ना, मंडे के दिन एक काम करें, क्योंकि देखिए कुरान के मामले में ना एकदम ऑल फॉल सोच समझ के बोलना चाहिए, एकदम ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। मैं देखूंगा तो बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। मंडे के सर दिन ये हम। हाँ। जी जी सिस्टर। नहीं सर, ये सेकंड बुक का फी क्या है सर? सेकंड बुक का फीस सर। सेकंड, हाँ सेकंड बुक की फीस 498 है सिस्टर। हाँ आप सर, पहले वो नहीं भरी है तो प्लीज भर दीजिए, ठीक है? अच्छा हाँ याद है, सर, हाँ। हाँ सर, नहीं भरा कोई मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं सर। सिस्टर। हाँ, फोर। अच्छा देखिए, 98। ओके सर। अच्छा, अच्छा देखिए, मंडे के दिन क्या करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। मंडे के दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। और ये है खबर, ये है टॉपिक। हाँ, गफूर रहीम। और ये है खबर। ठीक है ना? अल्लाहु गफूरुन, क्या ट्रांसलेशन होगी? अल्लाह अल्लाह। गफूर है, बहुत है। अल्लाह, अल्लाह हाँ गफूर है। गफूर, अल्लाह गफूर है। अब ये वाला हम्म। सेंटेंस है ना, ये कौन सा सेंटेंस है? नॉमिनल है कि वर्बल है? नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल है। नॉमिनल है। नॉमिनल है, ये मुब्तदा है और ये खबर। खबर है। खबर है। चाहिए तो इसके आगे रहीम भी लगा सकते हैं। हम्म। ठीक है ना? है ये, और फिर ये हम्म। कंपाउंड बन, ये एडजेक्टिवियल कंपाउंड बन जाएगा, नात मनूत बन जाएगा। ठीक है ना? अल्लाहु गफूरुन और रहीमुन, अल्लाह रहीम भी है और गफूर भी है, रहीम और गफूर है।
ठीक है ना? जी ठीक है ना? जी सर। अब इस सेंटेंस को है ना मेरे को बहुत जोर देना है, बहुत जोर से बोलना है, यानी इसके अंदर है ना एम्फेसिस पैदा करना है। अब मेरे को ये बता दीजिए कि आप लोग एम्फेसिस इंग्लिश में कैसे पैदा करेंगे इसके अंदर? जी द मोस्ट लगा के, द मोस्ट गफूर, द मोस्ट। देखिए, देखिए ये जो गफूर है ना, इसके अंदर जो वाव आता है ना, एक और शॉर्टकट बताते हैं। याद रखिए, जब ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, एडजेक्टिवल, जैसे फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, ये आपकी पहचान के लिए बता रहा हूं। ये आइन फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, और रा जो है वो कौन सा कलीमा है? लाम कलीमा, लाम ये लाम लाम कर लो। गफरा से हो रहा सर, ये नहीं? गफारा से बना है ना, गफारा से बना है। तो ये जो वाव आया है ना सेकंड और लास्ट के बीच में, जब ये वाव आ जाए या आ जाए, तो ये एक्सट्रीमली की ऑलरेडी मीनिंग के साथ ही आता है। अच्छा। एक्सट्रीमली वाली मीनिंग में आता ही है, इसकी मीनिंग के अंदर है, इनबिल्ट है एक्सट्रीमली। क्योंकि अगर ये ऐसा होता ना तो गाफिर होता ना, गाफिर माफ करने वाला, राहिम रहम करने वाला। रहम करने रहम वाला। करने वाला। मगर ये वैसा नहीं है, अलग आया है, अलग है गफूर। तो इसके अंदर ऑलरेडी मतलब इनबिल्ट है, वो जो आप बोल रहे हैं ना वो इनबिल्ट है। तो यहाँ पे बहुत लिखा है ज्यादा ना। हाँ। अल्लाह इज फॉरगिविंग। सर और फिर क्या, गफ्फार, पहले इंग्लिश में गफ्फार की। ट्रांसलेट कीजिए ना। हाँ, गफ्फार भी आ अल्लाह जाएगा। इज हाँ, अल्लाह इज गफ्फार द वो भी मोस्ट एक, फॉरगिविंग, जैसे उन्होंने हाँ बोला। वो भी हाँ। सीगा है, उसका मुबालगे का सीगा है। अल्लाह इज फॉरगिविंग, बोलिए ना, ट्रांसलेशन बोलिए ना। And merciful. Allah is the most forgiving and merciful. And the अच्छा, और most कौन? merciful. हाँ, And most मोस्ट merciful. मोस्ट अंडरस्टूड समझ लिए थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ। हाँ, और कौन करेगा ट्रांसलेशन? जल्दी कीजिए, टाइम हो गया भाई। अल्लाह बहुत बहुत बख्शने माफ वाला करने है, वाला है बहुत रहम। और रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। देखिए, और कहीं लिखा हुआ ही नहीं है ना, इंग्लिश में ना उर्दू वालों, दोनों से पूछ रहा हूँ, और कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्लाह एंड बहुत कहाँ लिखा माफ हुआ है? करने वाला करने वाला। एंड और कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है एंड? And नहीं है, and नहीं है, वाव तो तो नहीं है अल्लाह देखिए, इसमें। एक बहुत साथ है, वो दोनों चीजें एक साथ है। अल्लाह, So there is बात no समझ में? need for wow here. ज्यादा हाँ। रहम करने वाला है। हाँ, अल्लाह एक साथ है, दोनों चीजें एक साथ है वो। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब हम इसको एम्फेसाइज करना है ना, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप लोग इंग्लिश में क्या करोगे, हिंदी में क्या करोगे? इंग्लिश में लाओगे इंडीड, और उठा के यहाँ इन्ना लगाओगे। इन्ना, फिर वो तो इन्ना हो जाएगा ना, फिर इन्ना। सुनिए ना, इंग्लिश में आइए ना पहले। हाँ, अच्छा। इंडीड है ना, इंग्लिश पहले कर लेते हैं, फिर अरबी में आएंगे। And indeed अल्लाह is इंडीड, इंडीड। और अल्लाह उर्दू is वाले क्या करेंगे? बेशक, यकीनन, यकीन। बेशक। तो दोनों में से कोई भी एक उठा के लगा यहाँ ला सकते। दो, है ना। अब यही चीजों के ऊपर कल काम करेंगे, जैसे सिस्टर ने बताया, इन्ना के ऊपर काम करना है। मंडे से क्या काम करना है? इन्ना के इन्ना ऊपर, के ऊपर ठीक है काम सर। करना है। इन्ना एक पार्टिकल है, और वो कैसे काम करता है, क्या करता है, उसके ऊपर काम करेंगे मंडे से इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर।